हाय, दिस इज असद अली वाजिक अपना घर डॉट पी के। आज हम लोग मौजूद हैं 7 स्टार मॉल की अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पे। यहाँ पे स्लैब पोरिंग थी और ये वो प्रोजेक्ट है जो कि जब लॉन्च हुआ था तो मैंने इस प्रोजेक्ट को सारा बताया था आप लोगों को, और उस वक्त कुछ लोगों को मैंने कहा था कि दिस इज द राइट प्रोजेक्ट टू इन्वेस्ट। उसकी कुछ वजह थी। अभी आप ये प्रोग्रेस देख रहे हैं, सिर्फ इन 8 मंथ्स दिस इज द प्रोजेक्ट। जनवरी में इन्होंने काम शुरू किया और 7 स्टार मॉल बिल्कुल गीगा मॉल के साथ, DHA2 के गेट नंबर 4 के साथ और GT रोड के बिल्कुल साथ। तो मैं अभी यहाँ पे अंदर जाता हूँ, आप लोगों को ऑनगोइंग वर्क दिखाता हूँ। और शहबाज कुरैशी साहब इस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। वो आपको पूरा ब्रीफ भी करेंगे, तो मेरे साथ आप लोग आ जाएं। अभी यहाँ पे कुछ आपको नॉइज भी देखने को मिलेगी, कुछ शोर शराबे भी देखने को मिलेगा, तो वो थोड़ा सा बर्दाश्त करना है बिकॉज वी आर द एक्चुअल साइट। तो ये वो प्रोजेक्ट है जो कि मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि जेन्युइन प्रोजेक्ट्स बताएं रावलपिंडी इस्लामाबाद में। जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो इस दौरान पूरे पिंडी इस्लामाबाद में बड़े कम प्रोजेक्ट जो है ना वो लॉन्च हुए हैं, और जो लॉन्च हुए हैं उनमें काम ही नहीं हुआ। ठीक है, और जब ये एक्चुअल में लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट तो हमारे कुछ क्लाइंट्स ने यहाँ पे परचेजिंग भी की, और अभी वो दुआएं देते हैं कि असद भाई कितनी स्पीड से यहाँ पे काम जो है वो तेजी से चल गया है, और जो उस वक्त पर स्क्वायर फीट रेट था उससे ऑलमोस्ट 30 to 40% उसमें अप्रिसिएशन आई है। मतलब उनको प्रॉफिट हुआ है, जहां पे पूरे पूरे पाकिस्तान में रियल एस्टेट का स्लम चल रहा है कि ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें लोगों को प्रॉफिट भी हुआ है। तो आ जाएं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब के साथ मिलते हैं और इनसे जरा मैं ब्रीफिंग लेता हूँ कि भाई साहब क्या इनका जो है वो अभी आगे प्रोग्रेस है और किस तरीके से चीजों को आगे लेके चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। शहबाज कुरैशी साहब प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, 7 स्टार मॉल पे देख रहे हैं, और मैंने इनको आने से पहले कॉन्ग्रेचुलेट भी किया क्योंकि इन द वेरी लेस टाइम दीस पीपल हैव अचीव्ड अ लॉट। अचीव्ड इन अ सेंस प्रोग्रेस बड़ी अच्छी रही है काम की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये वो टाइम है जिसपे प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ, और अगर स्टार्ट हुआ है तो उनका काम ही नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने काम को सही ना खींच के रखा है। तो शहबाज साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत ठीक, से आप हैं? ठीक है? जी जी, परफेक्ट, जबरदस्त। तो शहबाज साहब हमें अभी लेके चलेंगे और ब्रीफ करेंगे प्रोजेक्ट का काम कहाँ तक चला गया है, फ्यूचर प्रोजेक्शंस क्या हैं। तो शहबाज साहब आए, ओवर टू यू। अभी हम किस जगह पे खड़े हुए हैं? अभी जी हम बेसमेंट 2 लेवल पे खड़े हैं। ठीक है और मैं अगर प्रोजेक्ट का आपको थोड़ा सा ब्रीफ दूं जी जी। तो ये बेसिकली हमारा 14.5 कनाल का ये प्लॉट है। ठीक है, इसमें 4 बेसमेंट्स हैं। इट इज बेसिकली मिक्स यूज बिल्डिंग। नेक्स्ट यूज बिल्डिंग, तो इसमें 4 पार्किंग बेसमेंट्स हैं, जिसमें हम अभी चल रहे हैं। ये उनमें से ये बेसमेंट नंबर 3 है। बेसमेंट नंबर 3 है, ठीक है। इसके अलावा इसमें 8 कमर्शियल फ्लोर्स हैं, ठीक है 2 फूड कोर्ट फ्लोर्स हैं, ठीक है। इसमें अमेनिटीज का फ्लोर है, ठीक इसमें है। सर्विसेज का फ्लोर है, पूरा MEP पूरी सर्विसेज जो है उसके लिए पूरा एक फ्लोर डेडिकेट किया है हमने। सही, और ठीक है। इसके ऊपर फिर तमाम अपार्टमेंट फ्लोर्स हैं, 2 टावर्स हैं हमारे, Residential। जिसमें से एक हमारा प्योरली रेजिडेंशियल टावर ठीक है है। और दूसरा सर्विस अपार्टमेंट। सर्विस अपार्टमेंट्स, और उसके ऊपर पेंट हाउसेस होंगे। उसके ऊपर पेंट हाउस है। तो इस तरह से ठीक है। ये तो ये 34 प्रोजेक्ट स्टोरी आपका इस बिल्डिंग तरीके से बन रहा है, 34 स्टोरी है। है जी। हम लोग अभी 4th बेसमेंट पे आ चुके हैं, और स्टार्ट कब लिया था जी ये एक्चुअल साइट जो है? ये जी एक्चुअली जो ऑन ग्राउंड वर्किंग है वो सुनने वाली है। 8 माह पहले हमने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। यू कैन से दिसंबर एंड जनवरी स्टार्ट में हमने इसको जो है इसका स्ट्रक्चर, और मैं इस चीज का विटनेस हूँ। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने दिन रात काम किया। इसके जो स्पॉन्सर्स हैं 7 स्टार ग्रुप, उन्होंने कैश फ्लोज अल्हम्दुलिल्लाह तगड़े बहुत रखे अच्छे तरीके से मैनेज किए, सही। और हमने इक्वली साथ दिया, और दिन रात करके हमने इस प्रोजेक्ट को जो है वो हम लेके आए हैं। और लेट मी टेल यू वेरी प्राउडली कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी तक इस लेवल तक हमने GT रोड से हम 80 फीट नीचे गए थे। ठीक है। वहां से हमने अपनी राफ्ट को स्टार्ट किया। ठीक है। और बेसमेंट 4 की स्लैब हुई, 3 की ठीक हुई, है। 2 की हुई, अभी 1 की आज ठीक स्लैब है। हो रही है। ठीक है। तो अभी भी हम GT रोड लेवल से कोई 20-22 फीट डाउन है। 20 फीट डाउन। तो बेसिकली हम इसके ऊपर 2 स्लैब्स और करेंगे तो हम फिर ग्राउंड लेवल को टच कर लेंगे। जाएंगे। सही है। तो अभी हमने, लेकिन इस लेवल तक हमने पूरे प्रोजेक्ट का जो कंक्रीट वॉल्यूम है, हमने वो ऑलमोस्ट 45% कंक्रीट जो है वो अभी तक इसमें ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट हम इसके अंदर जो है वो पोर कर चुके हैं। सही है। हम जो इसका स्टील है वो अराउंड 30-35% ऑफ द ठीक है। टोटल प्रोजेक्ट, जो कि तकरीबन 3000 टन बनता है, ठीक है। वो हम इसमें कंज्यूम कर चुके हैं। हम अगर इसके कवर्ड एरिया की बात करें तो ऑलमोस्ट 2 लाख स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया हम ठीक है। इस प्रोजेक्ट का कर चुके हैं।
और टोटल इस बिल्डिंग का जो कवर्ड एरिया है वो तकरीबन 8.5 लाख स्क्वायर फीट है। ठीक है, तो ये इसकी मोटी मोटी जो है ना वो डिटेल्स है। डिटेल्स। साथ साथ हम चलते हैं ऊपर यहाँ से। जी मैं आपको ये बताऊं कि मैं जो भी प्रोजेक्ट लेके आता हूँ, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको पता है, मार्केट में ऐसा सीन है कि प्रोजेक्ट डेवलपर कंटेंट क्रिएटर को पिक करते हैं। मेरा एक वाहिद केस है कि मैं कंटेंट क्रिएटर होकर प्रोजेक्ट को पिक करता हूँ कि कौन सा प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए लेके आना है। और आप लोगों को पता है कि बड़े लिमिटेड और बड़े सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, और 7 स्टार मॉल उसमें से एक है। अब उसके पीछे एक बैकग्राउंड है। एक तो इन लोगों का ना गवर्नमेंट का काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स हैं पीछे कश्मीर में। इनकी जब मैंने हिस्ट्री पता करवाई तो इन्होंने गवर्नमेंट में काफी ज्यादा हॉस्पिटल्स, रोड्स, फिर इसके अलावा जो ब्रिजेस हैं, काफी ज्यादा इनका वो प्रोजेक्ट था। फिर इसके बाद पिंड इस्लामाबाद में इन्होंने बड़े रिकॉर्ड टाइम में बैरियर टाउन फेज 8 में बिल्डिंग बनाई है 7 स्टार हाइट्स के नाम से, जहां पे जो प्रोजेक्ट उस वक्त स्टार्ट हुए थे सारे वैसे के वैसे ही इन्होंने फिनिश करके कंप्लीट करके पोजेशंस भी दे दी, और अभी वो बिल्डिंग जो है वो यूज हो रही है। तो और फिर जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो मैंने जब चेक किया तो जनवरी में आई थॉट के इस प्रोजेक्ट इस स्पीड तक पहुंचने के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए शायद 2.5 से 3 साल होंगे, तो नॉर्मली लोगों को ये टाइम लगता है, लेकिन इट्स बिन 8 मंथ्स और यहां तक आए हैं। तो जो 7 स्टार को लेके चल रहे हैं उनको क्रेडिट जाता है, आपको भी क्रेडिट जाता है कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब इन्होंने माशाल्लाह चीजों को काफी जबरदस्त तरीके से लेके चले। तो अभी आप बताएं। बेसिकली ये जो आपने सारी हिस्ट्री बयान की, अभी भी करंटली 7 स्टार ग्रुप के पास गवर्नमेंट ऑफ आजाद कश्मीर और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पंजाब गवर्नमेंट, इनके अराउंड 70 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस वक्त ऑन बोर्ड हैं, सही, इन प्रोग्रेस हैं, जो कि चल रहे हैं। सही। सो बैरियर टाउन में जो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया या हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसके पीछे बेसिकली मैनेजमेंट लेवल पे लॉट ऑफ एक्सपर्टीज और ग्रेट विजन मौजूद है। सही है। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ साथ एक एक्सपर्ट प्रोजेक्ट टीम जो कि इन्होंने हायर किया हमारी प्रोजेक्ट टीम की सूरत में। तो वो ये सारी चीजें मिलके, सारे एलिमेंट्स मिलके अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं। और फ्यूचर में इंशाल्लाह नो डाउट के लोग देखेंगे कि ये इस रीजन का एक बहुत आइकॉनिक बिल्डिंग और ट्विन टावर के नाम से ये चीज। और जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो मेरे लिए ये एक क्वेश्चन मार्क था कि यहाँ पे गीगा मॉल और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, बन रहे हैं, तो मैंने इनसे क्वेश्चन किया था कि ये कम्पीट कैसे करेंगे। तो इन्होंने मुझे यही बताया था कि कम्पीट करने का तरीका ये है कि टाइम पे डिलीवर करते हैं। तो जो कि मुझे नजर आ रहा है फास्ट पेस्ड वर्क है और टाइम पे डिलीवरी मुझे तो लग रही है कि होगी। तो जो लोग व्यूअर्स हैं, मेरे ख्याल से इट्स अ चांस कि आप लोग अगर अपने पैसे चाहते हैं कि वो सही जगह पे आए। और जिन व्यूअर्स ने हमारी, मैंने जब फर्स्ट वीडियो की थी जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, उन्होंने इस वक्त बाई किया, उसमें उनको पता है कि पर स्क्वायर फीट रेट्स यहाँ से कितने ज्यादा हो चुके हैं लॉन्चिंग के टाइम से, और दे आर वेरी हैप्पी। और जिन्होंने नहीं किया उन्होंने कुछ और प्रोजेक्ट्स में किया, उनका प्रोग्राम तो बढ़ चुका है। आए जी आगे चलते हैं हम लोग। तो ये जी बेसमेंट सारा इनका, वी आर ऑन द थर्ड बेसमेंट राइट? वी आर इन सेकंड बेसमेंट। सेकंड बेसमेंट, ओके। So how we are gonna go upwards? Yes, from this place. Yes, सही है। तो शहबाज साहब का माशाल्लाह 30 इयर्स के एक्सपीरियंस से मुझे ये बता रहे हैं प्रोजेक्ट डिलीवरी में काफी बड़े बड़े आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स के साथ इससे पहले ये काम कर चुके हैं, तो वो नजर भी आ रहा है। और मेरी हमेशा कोशिश होती है जो चीज आपकी, जो लोग आपकी फील्ड में मौजूद हो और उनका आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो, तो आपको उनसे चीजें पूछनी भी चाहिए, समझनी भी चाहिए, अपना ईगो साइड पे रख के सीखनी भी चाहिए। तो शहबाज साहब ये बताएं, सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है प्रोजेक्ट डिलीवरी में आजकल के सर्कमस्टांसेस को रख के? देखिए, प्रोजेक्ट डिलीवरी की बात करें तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो टाइमली डिलीवरी है। टाइमली डिलीवरी है, उसको कॉप अप किस तरह किया जाता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? देखिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका कैश फ्लो, ठीक है, सबसे नंबर वन सबका माई बाप। नंबर 2 आपका विजन, नंबर 2, नंबर 3 आपका जो एक्सपर्ट प्रोजेक्ट टीम, ठीक है, ये तीन आप लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। और ये तीन चीजें, ये तीन बेसिकली की एलिमेंट्स हैं इसको करने के लिए। वेरी गुड, सही। अभी हम बेसमेंट 1 में मौजूद है। बेसमेंट 1 में मौजूद है एंड वी आर हेडिंग क्लोजर टू द ग्राउंड। जिस तरह हम लोग ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ से ग्राउंड हमारा कितना ऊपर है? अभी यहाँ से हमारा तकरीबन 26 फीट जो ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल बेसिकली 4.5 फीट अप फ्रॉम जीटी रोड लेवल। जीटी रोड लेवल। अब मजे की बात ये है कि इसकी लोकेशन इतनी कोई प्राइम है ना, ये बिल्कुल ये साथ जीटी रोड है। मतलब अभी आपको ड्रोन शॉट्स में नजर आएंगे, कुछ लोग होंगे वेट कर रहे होंगे कोई गाड़ी ऊपर से नीचे आ जाए तो पता चला कि वाकई में जीटी रोड है। तो अच्छा शहबाज साहब, मुझे कुछ मशीनरी के हवाले से, इनकी जो इक्विपमेंट है यहाँ पे, उसके हवाले से कुछ ब्रीफ कर रहे थे। अभी हम जिस तरह बात कर रहे थे टाइमली डिलीवरी और फास्ट पेस प्रोजेक्ट की, फास्ट ट्रैकिंग की बात कर रहे थे, तो मैं ये समझता हूँ कि किसी भी प्रोजेक्ट की टाइमली डिलीवरी और फास्ट ट्रैकिंग में
जो मेजर कंपोनेंट होता है वो ये भी होता है कि उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो डिप्लॉयड हैवी मशीनरी है, जो डिप्लॉयड मैकेनिकल रिसोर्सेज हैं, वो किस तरह के हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के केस में हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अपना बैचिंग प्लांट है 1 क्यूबिक मीटर का, ठीक है, वो सबने जिसको हम जहां से हम फ्रेश कंक्रीट प्रोड्यूस करते हैं और ऑन द स्पॉट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वो उसको प्लेस कर देते हैं। सेकेंडली हमारे पास टावर क्रेन है अपनी अल्हम्दुलिल्लाह, ऑब्वियसली इसके साथ हम पूरा प्रोजेक्ट जो है वो उठाएंगे। हमारा कंक्रीट पंप है, हमारे ट्रांजिट मिक्सर्स हैं, हमारी तमाम जो मेजर रिक्वायर्ड मशीनरी और मैकेनिकल रिसोर्सेज हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जाती हैं, पर्सनल है। तो ये एक बहुत बड़ा Edge है। एलिमेंट है, एज है हमारे प्रोजेक्ट की फास्ट ट्रैकिंग में। फास्ट ट्रैकिंग में जबरदस्त। तो जी ऐसा है कि ब्रीफिंग हमने ले ली अभी तक की, इंशाल्लाह एवरी स्लैब पोर पे, और मैंने ये कमिटमेंट होगी इंशाल्लाह आप लोगों को लेके आएंगे यहाँ पे और हर बार शहबाज साहब से मुलाकात करवाएंगे। इंशाल्लाह। और अब टिल द 30th फ्लोर और 34th फ्लोर जब तक हम पेंट हाउसेस में नहीं जाते तो ये प्रोग्रेस आप लोगों को लेके आते रहेंगे। सो आप लोगों से ये है कि जो लोग अपने पैसे वाकई में ही क्या कहते हैं कि हलाल करना चाहते हैं, दे वांट के फ्यूचर में उनकी पैसों की अप्रिसिएशन हो, इन्वेस्ट इन 7 स्टार और अपना घर डॉट पी की टीम से आप लोग कांटेक्ट करें, आपको प्रॉपर ब्रीफिंग मिलेगी, प्रॉपर डिटेल्स मिलेंगी, आए साइट विजिट करें एंड आई होप यू पीपल वोंट रिग्रेट। शहबाज साहब लेते हैं इजाज़त आज के लिए। इट वाज अ प्लेजर टू होस्ट यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्शंस। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू, सेम हियर जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।